अब जरा 5 बातें कह रहा हूं, सारा सार आ गया। योग पूरा अपने अपने रोग के अनुरूप। 5 से 10 अभ्यास आसन के, 5 से 10 अभ्यास प्राणायाम के, ध्यान के, 5-10 मिनट का मौन ध्यान भी। आयुर्वेद की औषधि, जिस रोग के लिए जो औषधि बताई गई है वो सबको आपको प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, पतंजलि वैन्यास उपचार पद्धति में भी। क्योंकि एक साथ 2, 3, 5 बीमारी होती है ना, तो उसको फिर ठीक से परामर्श करके, विमर्श करके, वात पित्त कफ आपकी प्रकृति का, आयु का, आपके सामर्थ्य का विचार करके फिर औषधि दी जाती है। औषधि के साथ उसका अनुपान और खान पान ये भी उतना ही जरूरी है। आयुर्वेद का विधान है, यदि औषधि के साथ खान पान का ध्यान नहीं दिया तो औषधि करने का कोई लाभ नहीं। और यदि खान पान का ध्यान करो तो औषधि सैकड़ों हजारों गुना लाभ करेगी, आहारी उपचार बन जाएगा। इसलिए औषधि का अनुपान, जैसे मुक्तावटी का जो बीपी के लिए देते हैं उसका अनुपान है लौकी का जूस, डायबिटीज के लिए मधुराशय मधुग्रिट देते हैं उसका अनुपान है खीरा, करेला, टमाटर, फिर उसमें एलोवेरा, गिलोय, फिर ये सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सारा, अब रतपीतिया बहुत कुछ देते हैं यहाँ तो, एंटी डायबिटिक जूस। फिर ऐसे लिवोग्रिट का अनुपान है सर्वकल्प क्वाथ या लिवोग्रिट जूस यहाँ देते हैं, रीनोग्रिट जूस ये अनुपान है किडनी का। अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रिट या हृदयामृत लेते हैं उसका अनुपान ये है। थायरोग्रिट का अनुपान धनिया का पानी है। प्रोस्टोग्रिट का अनुपान लौकी का जूस है काली मिर्च और तुलसी के साथ। मेधावटी, मेधाक्वाथ, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा, इसका अनुपान है मेधाक्वाथ। चर्म रोग हैं, कायकल्प और नीम घनवटी से मैक्सिमम चर्म रोग दूर हो जाते हैं, उसका अनुपान है गोधन अर्क। देखो गोधन अर्क, गोखरू और लौकी, मैंने कई बार कहा, ये तो पूरे शरीर को अंदर से धो देते हैं। ये देश मात्र 2 चीजें कर लेना, गोधन अर्क सुबह सुबह उठ करके पी ले, उससे पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, गैस कब्ज, एसिडिटी, वात पित्त कफ त्रिदोष कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा सा अनुपान भेद से गोधन अर्क पान कर ले, और शौच आदि जाने के बाद 1 चम्मच गोघृत पान कर ले। रोज बताता हूं मैं इसके बारे में। और जिनको सुलभ है वे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, शहद, ये 5 में पी ले तो ये तो पंचामृत हो गया, पंचगव्य। ओहो, अप्रतिम लाभ है इन सब का। तो दूसरा राउंड कर लो अब मंडूकासन का। लंबा करना आयुर्वेद, फिर अनुपान खान पान के बारे में बता। डेली इंटरमीडिएट उपवास, ज्यादा रोग होने पर 3 से 5 दिन का उपवास, और ज्यादा रोग होने पर सप्ताह में 6 दिन का उपवास। जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास, जड़ी बूटियों का रस, रसोपवास, जलोपवास। कई बार तो निर्जला उपवास भी कराते हैं बहुत ज़्यादा वाटर टेंशन होने पर। ऊपर से गोखरू, और हाँ गोखरू, मकोई, पुनर्नवा, ये सब दे देते हैं तो पूरा अंदर का सारा वाटर टेंशन, अंदर का इन्फ्लेमेशन निकल जाता है, नमक मीठा बंद कर देते हैं। रोज इंटरमीडिएट उपवास, 3 से 5, 6 दिन का विशेष उपवास, कभी कभी निर्जला उपवास। डिजिटल फास्टिंग, शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक इस फोन नाम की बीमारी को, महामारी को, इस गंदगी को, ये आप मतलब सब प्रकार के नेगेटिव एनर्जी का ये सबसे बड़ा, इसमें करोड़ों प्रकार के नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं, करोड़ों प्रकार के, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्रकार के। इससे ज़्यादा कोई डिजास्टर नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य को ऐसा एडिक्शन लग गया है, मोबाइल के बिना तो 1 मिनट नहीं रहता। कुछ तो मोबाइल हाथ ही में पकड़ के रखते हैं, उससे पूरी उसकी नेगेटिव एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। छूना भी नहीं चाहिए इसको, तो कभी बहुत ज़रूरी हो तो प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम तो अपना मोबाइल जो है न, हमारी जेब तो है नहीं, झोले में पड़ा रहता है, या जो है जो साथ में कोई होता है तो वो रखता है, मोबाइल नहीं रखते। कुछ लोग अजी मोबाइल से काम कैसे चलेगा, तुम्हारा तो एक छोटा सा परिवार है,
हमारा पूरी दुनिया के 200 देशों में 200 करोड़ लोगों का परिवार है और सबका उपचार भी कर रहे हैं, उपकार भी कर रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है। ये सब फालतू के दिमाग में हमने ना कुछ ऐसी कचरा भर रखा है। तो इस मोबाइल से भी डिजिटल फास्टिंग भी किया करो, उपवास, बचना, जितनी नेगेटिव एनर्जी से, जितना ज़्यादा चीज़ों से बचे रहोगे, नितांत आवश्यक है ना उतना ही संसार का कि संसाधनों का उपयोग करो, जीवन में बड़े सुखी रहोगे। एक लाइन है, इसी को अपरिग्रह कहते हैं, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है। ऐसे सोचते सोचते एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे। क्या शादी के बिना गुजारा हो सकता है? हो सकता है। देखो तुम्हारे सामने हम बैठे, क्या बिना उल्टी पुल्टी चीजें खाए गुजारा हो सकता है? हो सकता है। क्या एक बार खा के गुजारा हो सकता है? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खा करके बढ़िया गुजारा हो, एक बार। और मेहनत सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। क्या बिना गुस्सा किए गुजारा हो सकता है? बोले जी गुस्सा ना करें तो काम बिगड़ जाए, लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं। क्या बिना नाराज हुए जिया जा सकता है? हम 99.999% नाराज नहीं होते, दुखी भी नहीं होते, और परवाह तो किसी की करते ही नहीं। सबका भला सोचते हैं, माने फालतू में सिर पे ऐसा बोझ लेके घूमते रहते हैं, निर्भर रहते हैं। चिंता मुक्त होकर के क्या जिया जा सकता? क्यों फालतू का लबादा ओढ़ रखा हमने? अरे मंडूकासन करना था, योग मुद्रासन करो। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? जो भगवान ने दे रखा है ना, जीवन की 3 बातें सुन लो। जो कुछ जिंदगी के लिए चाहिए, नितांत आवश्यक है, 2 कपड़े तन ढकने के लिए, 2 वक्त की रोटी जीने के लिए और 2 गज जमीन, बस इतना ही। बाकी जो कुछ है हमने तो उसको मान रखा है सब सेवा के लिए। तुम ऐसा सोच लो क्यों? जितना घर परिवार के नितांत आवश्यक है उससे बच जाता है, जो सरप्लस है कुछ मेरे लिए, कुछ सबके लिए, कुछ स्वयं के लिए, कुछ सबके लिए। जो भी अतिरिक्त है वो सब सेवा के लिए, सबके लिए। बस एक बात। दूसरा, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब नाम रूप स्वरूप संबंध सब भगवान के नाते हैं, और मूल संबंध तो यह है हम सब भगवान के और भगवान हमारे नित्य संबंध है, बाकी तो सारे अनित्य नाशवान संबंध है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी उतने सुखी रहोगे, और फिर भगवान के नाते सबसे व्यवहार करके परम सुखी रहोगे। बाकी तो भाई देखो, मोह माया का कोई ठिकाना नहीं, कितने दुखी होकर के जी। तो बात बनी कुछ, मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो, अपने अपने अभ्यास। एक अभ्यास 5 से 10 मिनट करने के लिए बोला है। तो बीपी, शुगर, लिवर, किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज आप रोज यह सुनते हो। अरे स्वामी जी, ये तो सब बीमारियां मिट गई। हाँ, मिट जाती है। 3 तरह की तो मूल शक्ति है हमारे पास। एक को कहते हैं मस्तिष्क में ज्ञान शक्ति। बोलो बच्चों, मस्तिष्क में क्या है? हृदय में भाव शक्ति, हृदय में ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म की, पुरुषार्थ की शक्ति। 3 तत्वों को, 3 बातों को बहुत गहराई से कई बार मैंने कहा है। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग करके कहते हैं। योग हेड, हार्ट और हैंड्स में। क्या बोला? हेड, हार्ट और हैंड्स में ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति। भुजंगासन ऐसे आराम से। अनलिमिटेड नॉलेज, ज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, इमोशंस।
अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, असीमित ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, शौर्य, वीरता, पराक्रम हमारे भीतर सन्निहित है। ये भुजंगासन। चलो सलभासन करो, हम अपने आप को जाने। क्या बोला बच्चों? अपने आप को जाने। यू नो योरसेल्फ। अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं। क्या बोला? अपने आप को जगाएं और अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। क्या बोला? अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, उत्पादक दिशा में लगाएं। हमेशा एक्टिव मोड पर रहना, क्रिएटिव मोड पर रहना, प्रोडक्टिव मोड पर रहना, पॉजिटिव मोड पर रहना। नेगेटिविटी हमको छू ना पाए, ऐसी ऊर्जा से आप्लावित रहना है।